आई वॉज एक्चुअली कंसर्न कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ये सब कुछ जब हो रहा हो तो जो यंगस्टर्स होते हैं, बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन खैर वहाँ तो रीज़न्स थे, यहाँ के रीज़न्स की समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पता है कि कराची में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और कराची में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। और हमेशा की तरह नकल माफिया के सामने महकमा तालीम जो है वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। ये एवरी सिंगल ईयर हम एग्जैक्टली इन दिनों में यही बात करते हैं। पेपर्स जो हैं वो अभी शुरू नहीं होता कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल छपा होता है, सामने आ जाता है। अभी तक ये बात समझ नहीं आई। आई गेस इसके लिए भी एडमिन को ना इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी वो जो हमारी नी जर्क रिएक्शन जो हर चीज़ का होता है ना, जी इंटरनेट बंद कर दो, तो शायद इसके लिए भी करना पड़ जाए। 3 दिन पहले गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कुरंगी में 2 अफराद नकल कराते पकड़े गए, जिनमें से एक पुलिस एहलकार और दूसरे ASF का इंस्पेक्टर था। इस पे ज़रा हम ज़रा पॉज देंगे कि ज़रा देखें कि हम स्टूडेंट्स को क्या पकड़ेंगे जो बेचारे नकल कर रहे हो, नकल कराने वालों को देखें कि वो क्या क्या पहुंचे। इंस्पेक्टर हैं, SF से उनका ताल्लुक है और भी मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखते हैं। दोनों अफराद को पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें उसी वक्त छोड़ दिया। Obviously, क्योंकि पेपर्स हो रहे थे ना, पहले तो जाके तुम चीटिंग कराओ। सॉरी, वी आर जस्ट मेकिंग अ जोक आउट ऑफ इट बिकॉज इट हैज बिकम अ बिट ऑफ ए जोक। फिर वो भी हमने विजुअल्स देखे जहां बगैर कुर्सियों के, गर्मी में बगैर पंखे के, भेड़ बकरियों की तरह बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं। और इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग पर वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका इदारों को फिलफौर बिजली की बिला तातुल फराहमी की हिदायत भी की थी। लेकिन ये वो मनाज़िर है बाय द वे जब ज़मीन पे बैठे। हाँ जी, लेकिन ये एक दिन का मसला नहीं है। बरसा बरस से कराची में मैट्रिक के इम्तहानात ऐसे ही हो रहे हैं। अब पता नहीं, सैड बात पता क्या है, ऐसे तो हो रहे हैं, ऐसे कब तक होते रहेंगे? This is the ऐसे ही होते रहेंगे। This is the real tragedy। बात ये है कि हर साल यही बात होती है, तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी इंसान हो ही सकता है ना। आपको पता है कि एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर फॉर इंस्टेंस ये छोटी सी एक नोटिफिकेशन ही देनी है कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं और लोड शेडिंग ना करें, तो क्या आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जारी होनी थी? एक हफ्ता पहले भी प्रेपरेशन में फॉर दिस एंटायर मंथ, जहाँ कहीं ना कहीं तो इम्तिहान चल ही रहे होंगे, तो आप प्रिपेयर्ड रहे ना। मतलब मैट्रिक बोर्ड एंड में तो चीज़ें याद आती हैं कि ये काम है कि वो इंटीमेट कर दे मुतल्लिका वजारतों को, मुतल्लिका इदारों को कि भाई आप बिजली वगैरह के नोटिफिकेशन बर वक्त जारी करते हैं। खबरें नहीं चलेंगी, लोग नहीं TV पे देखेंगे, बच्चे गर्मी में बिलबिला रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, इंक फैल रही है पेपर पे, तब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा। भाई एक कोई तैयारी भी तो होती है। नहीं होती ना। अच्छा, समझ नहीं आ रही आपको? चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची डॉक्टर शरफ अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल ले लें, बदकिस्मती से मामूल बन चुका है। इम्तहानी सेंटर्स की खरीदो फरोख्त से शुरू होने वाला किस्सा है ये, और फिर बासर लोगों की निगरानी में नकल तक चलता रहा। आपकी नज़र में क्या बुनियादी वजूहात हैं कि सिस्टम ठीक नहीं हो पा रहा? चलिए, नकल एक नासूर है जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। अब लोग इसको बुराई नहीं समझते। हम समझते हैं कि ये जब तक सोसाइटी जो है वो अपना रोल नहीं प्ले करेगी, एक मास कैंपेन शुरू नहीं होगी मीडिया पर और गवर्नमेंट के सतह पर कि लोगों को बताया जाए, जिस तरह से तंबाकू के ख़िलाफ़ जो है मुहिम होती है, जिस तरह से पोलियो की एक जो है कैंपेन चलती है, इसलिए जो है वो नकल के ख़िलाफ़ भी जो है वो सोशल कैंपेन होनी चाहिए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के अलावा जो है वो हमारे जितनी भी नुमाइंदे हैं उनको शिरकत करनी चाहिए और उनको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। जो 62 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ इस दफ़ा हमने फैसला किया है कि हुकूमत के सतह पर हर किस्म की जो है वो कार्रवाई होगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कराची में एक माफिया है, तो उनके लिए भी जो है वो हम जो है गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि बराए मेहरबानी उनके सदों के लिए, उनके खात्मे के लिए हमसे मदद करें, क्योंकि वो जो है बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म है और बड़े पैमाने पर किसी भी और इलाके से कराची के जो है लोग ज़्यादा परेशान हैं इस माफिया से। वो माफिया किसी के कब्ज़े में नहीं आ रही, वो माफिया जो है वो तमाम लोगों को जो है वो यरगमाल बना लेती है। वो माफिया जो है हर किस्म की जो है हरबे इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने मकासद में कामयाब हो सकें। ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है कि वो मतलब किसी के हाथ में नहीं आ रही है। नकल माफिया कौन है, उनको पकड़ा जाए।
ये कैसे हो सकता है? सालों से एक ही चीज़ चल रही है। अच्छा, ये तो एक तो नकल माफिया है, दूसरा ये शायद हो सकता है कि जो पेपर्स लीक हो रहे हैं वो तो कहीं अंदर से ही हो रहे हैं ना, डिपार्टमेंट में से, क्योंकि वहीं बनते हैं, वहीं से निकल भी जाते होंगे, उसको पकड़ना भी इतना ही मुश्किल है। और साल यही हो रहा है कि पेपर्स लीक होते हैं, हर पेपर होने से कुछ घंटे पहले इंटरनेट पे आ चुका होता है। वक्त से पहले पर्चा आउट होने का एक कंसेप्ट अजीब है। हम जो है एज बोर्ड अथॉरिटीज़ आपको एकदम इल्म में लाएँ कि पर्चा हम जो है वो 50 से 40 मिनट पहले जो है वो बोर्ड सेंटर में पहुंचा देता है। सेंटर से अगर जो है वो बोर्ड में से लेकर और सेंटर में पहुंच गया है तो वहाँ पर ज़ाहिर 25 मिनट 20 आधा घंटा पहले वो सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको ओपन करता है और उसके बाद जो है वो किसी अपनी क्लासों में 16 क्लास होते हैं, किसी 20 क्लास होते हैं, किसी में जो 25 क्लास होते हैं, उस हिसाब से काउंट करके पर्चे वो क्वेश्चन पेपर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसी दौरान अगर कोई इन्विजिलेटर वगैरह उसको जो है वो व्हाट्सएप पे शॉट लेकर जो अगर बाहर भेजता है, ये पेपर जो है वो आउट होना नहीं कहलाता। पेपर आउट होता है जब पेपर शुरू होने से रात को आउट हो जाए, सुबह सवेरे आउट क्या होता है तो वो उसको आउट कहते हैं। जब आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 बजे पेपर होता है तो अगर ये 8:30 से पहले या 8:40 तक सेंटर में पहुंचा दिया जाता है, अगर 9:30 शुरू होता है तो 9 बजे तक पहुंचा दिया जाता है। अगर उसके बाद ये सोशल मीडिया पे आता है तो इसको आउट नहीं कहते। जो है वो कहीं से कोई जो है वो मिस्चिफ मैन, कोई ऐसा बंदा नासूर किस्म का जो ख़ास तौर पे जो है वो उस्ताद होते हैं जो इन्विजिलेशन का काम करते हैं, वो अगर फ़ोटो का शॉट लेकर और बाहर निकाल देता है तो उसको आउट नहीं कहते। चलिए, 30-40 मिनट बहुत होता है। अगर पेपर में कोई MCQs टाइप चीज़ें हैं तो वो तो आराम से 30-40 मार्क्स तो उधर ही मिल गए जब पता चल गया कि क्या था और क्या जवाब देना है। तो जिसने चीटिंग करनी है उसके लिए 10-15-20 मिनट भी बहुत हैं। और मोबाइल आपको पता ही है कहाँ रोकथाम हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डॉक्टर शरफ अली शाह। आप भी उतने ही बेबस नज़र आए हमें जितने हम इस मामले को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि अगर हमारे माशरती इक़्तिदार इस हद तक गिर गए हैं कि हमें ये बताने के लिए कि नकल बुरी बात है, मुहिम चलानी पड़ रही है। मतलब कि जब से हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, एटलीस्ट हम अपनी बात कर लें, पिछले 8 साल तो अब हो चुके हैं। एवरी ईयर वी टॉक अबाउट द सेम थिंग। हम कितनी बार नए आइडियाज़ भी देते हैं कि ये कर ले वो कर ले, लोगों से भी बातें करते हैं किस तरह रोका जाए, बाकी मुल्कों का भी हवाला देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं रुकनी। और अब लगना स्टार्ट हो गया कि ये इसलिए नहीं रुकनी क्योंकि कोई रोकना नहीं चाहता। कराची में 9वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आज की बात कर रहे हैं हम। सो अगर किसी के पास 20 मिनट भी मैसर हैं तो वो आराम से ये पर्चा देख के, अगर उसको मिल गया, आंसर्स वगैरह डिटर्मिन कर सकता है कि क्या पेपर में आने वाला है, जो आज से 40 मिनट बाद, अब से 40 मिनट बाद शुरू होगा। सो इसको भी एक्चुअली पर्चा आउट होना ही कहते हैं। बट येस, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट हाउ वुड यू कंट्रोल? दैट इज़ योर जॉब। दिस इज़ एक्चुअली योर जॉब टू डिटर्मिन कि ये कैसे आपने कंट्रोल करना है। इट्स अ जोक।